तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी फिगर को एक आसानी तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्टार्टिंग में एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी इमेज ली है जिसमें एक पर्सन हल्के से तिरछे खड़े हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज को ध्यान से देखना है कि उसकी डायरेक्शन और पोजिशंस क्या हैं। फिर हमको देखना है जो भी उनकी शेप है, उनका सर है या कपड़े हैं, वो किस शेप में बने हुए हैं। हम सिंपली उसको लाइन में कन्वर्ट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। हमको चीज़ों को देखना उस तरीके से है कि जो भी उनके पार्ट्स हैं या जो भी उनकी बॉडी, कपड़े जो भी हैं, वो हमारे किस तरह से एक लाइन की फॉर्म में हम उनको बना सकते हैं। ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही उसकी जो है डिटेल बनाने लग जाएं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसकी जो भी चीज़ें हैं हमको ऐसे लाइन में कन्वर्ट करते जाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इनका फेस ड्रॉ किया तो मैंने सिंपल एक लाइन देखी, एक लाइन से मैंने शुरू किया। जो इनका साइड वाली जो लाइन है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। इनके फेस की मैंने मार्किंग की बीच में, नोज़ के वो आइज़ और नोज़ के लिए। फिर जो इनका सर है ऊपर, उसकी शेप देखते हुए मैंने उसको इस तरीके से ड्रॉ किया। अब जो साइड वाला जो इन्होंने सर पे कपड़ा ओढ़ा हुआ है तो इसको यहाँ पे हम बनाएंगे। तो हम यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस जिस तरीके से मेरे को दिखता जा रहा है ये इस तरीके से इनका पोस्चर है, उस तरीके से मैं इसको लाइन में और थोड़े से कर्व में इसको मैं ड्रॉ करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसका साइड वाला जो पार्ट है इसके लिए मार्किंग की है, बस हल्की सी एक लाइन खींची है। इस तरीके से आपको करना है। ये नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही इसमें डिटेल वगैरह ऐड करनी है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। पहले हम इसकी एक तरीके से मार्किंग लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आई हुई है। तो जैसे मैंने साइड वाला कपड़ा बनाया तो मैंने इसमें एकदम डिटेल ऐड नहीं करी, पहले मैंने उसकी एक तरह से उसकी फॉर्म देखी कि वो किस शेप में है। अब जैसे इनका ये साइड वाला शोल्डर है तो इसको हम देखेंगे हल्का सा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। तो पहले मैंने एक लाइन खींची स्ट्रेट, फिर मैंने देखा ये कितनी दूरी पे है नीचे की तरफ, बस मैंने हल्का सा ऐसे इधर की तरफ ये वाली लाइन खींच दी। फिर मैं देखूंगी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा ऐसे तिरछा मुड़ा हुआ है। तो बस ऐसे मार्किंग करने के बाद फिर हम एक मार्क लगा लेंगे जो इनके शोल्डर हैं वो, जिससे कि दोनों बराबर आए। ये नहीं है कि अगर हमने इधर वाला शोल्डर बनाया है वो दूसरे वाले शोल्डर से थोड़ा अलग लगे, तो ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें बस चीज़ों को एक फॉर्म में यानी एक लाइन के तरीके से देखते हुए जाना है। ये नहीं है कि अगर वो पर्सन इस तरह से खड़ा है तो हम उसको बिल्कुल एक साथ बनाने लगें एक साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको चीज़ों को थोड़ा तोड़ लेना है कि अगर ये वाला हाथ है तो हम इसको इस तरीके से जो हमें शेप मतलब उसमें दिख रही है उसी शेप में हम उसको बनाएंगे। ऐसी शेप को देखते हुए ये मैंने इनका हाथ जो है देखा कितनी दूरी पर और कैसे मुड़ रहा है, बस एक सिंपल लाइन खींचते हुए मैंने ऐसे ये ड्रॉ कर दिया। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चीज़ों को धीरे धीरे देखते हुए जाना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे और कितनी दूरी पर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे। अब जैसे मैंने इनका शोल्डर ये वाला ड्रॉ किया इधर वाला साइड वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो सामने वाला पार्ट है जो इधर साइड वाला, उसको हम बनाएंगे देखते हुए कि जो हमारा ये पर्सन के जो कपड़े हैं कितनी दूरी पर और कहाँ तक ये आए हुए हैं। तो बस मैंने इसको एक सिंपल लाइन खींच के इसको यहाँ से कंप्लीट कर दिया। फिर हम इनको देखेंगे कपड़े में क्या चीज़ कैसे बनी हुई है, तो उसको हम सिंपल लाइन में बनाते हुए जाएंगे। तो मैंने इसकी लंबाई देखी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया हुआ है, तो मैंने इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये मैंने इस तरीके से यहाँ से ये ऊपर को जाता हुआ हल्का सा तिरछा उधर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसको हमने ऐसे ही ये भी लाइन में ही हमने बना लिया। तो आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी है कि हमें बिल्कुल ही सेम टू सेम बनाना है या बिल्कुल ही एकदम उसमें जैसा बना हुआ है रेफरेंस में हमें बिल्कुल कॉपी करना है। नहीं, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर हाँ जो भी हम रेफरेंस या कोई भी हम पिक अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि उस चीज़ का जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं कि उस चीज़ का फील आना चाहिए। कि जैसे अभी ये बना रही हूँ मैं, अब ये थोड़े तिरछे खड़े हुए हैं, तो अगर हम इसको बनाते हैं पर जब उसमें अगर हम बनाएंगे और फील ही नहीं आएगा कि वो पर्सन जो है जिसकी भी हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं कि वो किस तरीके से खड़ा हुआ है, तो वो फिर हमारा बिल्कुल गलत लगेगा। तो उस चीज़ का बस फील आना चाहिए कि देखने के बाद ये लगे कि हाँ भाई ये जो पर्सन है जो भी हमने ड्रॉ किया है इस तरीके से बना हुआ है, उसमें बस फील आना चाहिए। तो जो भी चीज़ें अगर थोड़ी बहुत ऊँच नीचे हो जाती हैं, अगर आपको पसंद नहीं है कि बिल्कुल ही एक्यूरेट बनाना है, तो आप पहले लाइन में ड्रॉ करने के बाद फिर आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो अभी इनके नीचे वाले पार्ट पे आएंगे, तो मैंने सिंपल ये भी एक तरीके से लाइन में देख के और सिंपल ये लाइन में कन्वर्ट करके यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर उसकी लेंथ देखते हुए कि कहाँ पे और कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, उस तरीके से मैंने ये लाइन में ही सीधा, बिल्कुल आपको करना कुछ नहीं है, लाइन में ही आपको ड्रॉ करना है। लाइन मैंने खींच दी। फिर जो इनका जो ये भी कुर्ता जो निकला हुआ है
इसको हम ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बस हमें यही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम हर एक चीज़ को एकदम शेप में और लाइन में ही देखें, जिससे हमें बनाने में उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मैंने हल्की सी कपड़ों की जो क्रीज हैं, जो भी सलवटें आई हुई हैं, ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे ये देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है, आप इसको एक बार रेफरेंस में देखो और इधर देखो, तो इस चीज़ का थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ भाई ये इसी इमेज में से बना हुआ है। ये नहीं लग रहा थोड़ा कि इससे अलग है। हाँ, थोड़ा ऊंचा नीचे है और थोड़ा अलग भी लग रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम अगर कोई भी स्केचिंग करते हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं, तो उस चीज़ का फील आना चाहिए स्टार्टिंग में। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल इमेज चूज़ की है, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ सके। तो सिंपल मैंने इनके पैर देखे, उनका दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमने इस तरीके से देखते हुए कि ये किधर की तरफ कैसे मूव हो रहे हैं, ये हमने इधर से ड्रॉ कर दिया। तो सिंपल हमने इनकी ये जो पैरों में उन्होंने चप्पल पहनी हुई है, ये ड्रॉ हो गई। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर है, ये बन के तैयार हो गया। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान आपको ये रखना है कि आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डिटेल पे नहीं जाना। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा बहुत हैचिंग ऐड कर देती हूँ। स्टार्टिंग में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हैचिंग करनी ही है। नहीं, स्टार्टिंग में आप पहले पोस्टर पे ध्यान दें, जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करें खाली लाइन में, फिर आप थोड़ा हैचिंग पे जा सकते हैं। पर मैंने इसमें थोड़ी सी हैचिंग और इसको लाइन को थोड़ा डार्क कर दिया, जिससे कि आपको ये ठीक से दिख पाए। और फिर ये कपड़ों की सलवटें भी बाद में बना देंगे। जो भी हमको इसमें लाइन वगैरह दिख रही हैं कपड़ों में, जो भी क्रीज वगैरह बनी हुई हैं, इनको हम ठीक से ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि जो कपड़े का जो मूवमेंट है, वो किधर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो उससे भी हमें फील आएगी कि वो जो पर्सन है वो किस तरफ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने हल्की फुल्की सी हैचिंग कर दी है, ज़्यादा जगह मैंने हैचिंग की नहीं है, थोड़ी बहुत जगह मैंने हैचिंग की है बस। पर आपको स्टार्टिंग में हैचिंग नहीं करनी, बस आपको लाइन पे फोकस करना है। बस लाइन में आप चीज़ों को कन्वर्ट करिए, उनको मतलब एक तरीके से तोड़िए कि ये इतना लाइन आपको मतलब एक साथ सारा नहीं देखना। जो भी हम बना रहे हैं एक साथ, उसको एक साथ मत देखिए। उसकी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके देखिए, उनकी शेप्स देखिए और उनको लाइन में कन्वर्ट करके तब बनाइए। तो इस तरीके से आप कोई भी स्केच या कोई भी रेफरेंस इमेज आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी और वो चीज़ें थोड़ी एक्यूरेट बन पाएंगी। तो इस तरीके से मैंने इनके हेयर वाले पार्ट में थोड़ा सा हैचिंग की और ये हमारा बन के इस तरीके से तैयार हो गया। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।